News presented by Sun Memories Mystic Green Tea. ग्रीन टी एक फायदे अनेक। यूपी इलेक्शन 2022। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि मैं पार्टी को धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी का हिस्सा बनने का मौका दिया। मैं हमेशा से पीएम मोदी से प्रभावित रही थी और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है और मेरे लिए राष्ट्र धर्म सबसे पहले है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुलायम सिंह की पुत्रवधू होने के बावजूद भी अपर्णा यादव ने अपने विचार रखे। काफ़ी दिनों की चर्चा के बाद उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया। गोवा इलेक्शन 2022। गोवा में कौन होगा आम आदमी पार्टी का सीएम फेस? अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए अमित पालेकर का नाम की घोषणा की। बीजेपी ने जारी की यूपी के 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची की घोषणा की, जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा शासित केंद्र के तहत किए जाने वाले कार्यों का प्रचार करेगी। प्रचारकों की सूची आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के लिए है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी और हेमा मालिनी शामिल हैं। कोरोना अपडेट। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,82,000 से ज़्यादा नए केस दर्ज, 441 लोगों की मौत। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 15.13%। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना का कहर, कई कर्मचारी समेत 10 जज पाए गए पॉजिटिव, कामकाज प्रभावित। भारत में कोरोना का कहर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि कोरोना का वायरस अब भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सुप्रीम कोर्ट में कई कर्मचारी समेत 10 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 28 फरवरी तक सभी कमर्शियल फ्लाइट के आने जाने पर रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा फैसला। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कमर्शियल पैसेंजर सर्विस के निलंबन को 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय ने सर्कुलर में यह स्पष्ट किया है कि फ्लाइट के निलंबन का असर कार्गो और डीजीसीए की मंजूरी वाली फ्लाइट पर नहीं पड़ेगा। झारखंड में 22 जनवरी से होगी बारिश, चलेगी शीतलहर। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि राज्य के कुछ जिलों में 22 जनवरी से हल्की बारिश हो सकती है। 21 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश की आशंका बन रही है। इसका असर 24 जनवरी तक रह सकता है। 22 और 23 जनवरी को बारिश का अनुमान है। 24 जनवरी को आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। बिहार न्यूज़। गोपालगंज में बड़ा नाव हादसा, 24 लोग पानी में डूबे, 200 हुए बरामद, बाकी की हो रही तलाश। डूबने वालों में कुचायकोट और विशंभरपुर थाना के इलाकों के कई किसान बताए जा रहे हैं। हादसा बेतिया के नौतन इलाके में हुआ है। बताया जा रहा है कि नाव पर ट्रैक्टर भी लदा हुआ था और वजन ज़्यादा होने के कारण संतुलन बिगड़ गया, जिससे हादसा हुआ। 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, बाकी की तलाश जारी है। पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन की 2020 में आई फिल्म गणतंत्र दिवस पर हिंदी में हो रही रिलीज। पुष्पा द राइज के हिंदी डब वर्जन के बेशुमार कामयाबी के बाद अब अल्लू अर्जुन की 2 साल पुरानी फिल्म अल्लाह वैकुंठपुर मुल्लू को हिंदी में स्वतंत्रता दिवस पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है। सानिया मिर्जा ने किया संन्यास का ऐलान, बोली 2022 होगा आखिरी सीजन।
भारत की टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया मिर्जा का कहना है कि ये उनका आखिरी सीजन होगा, यानी साल 2022 में वे आखिरी बार टेनिस कोर्ट में दिखाई देंगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुकाबले वे बुधवार को हार के बाद उन्होंने लिया संन्यास का फैसला।